नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने इस चैप्टर के लिए पहला जो टॉपिक लिया था वो क्या हमने कंसीडर किया था यहाँ पर इंश्योरेंस। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक है एन्युटी। तो एन्युटी अगर हम देखें तो एक मैथमेटिकल वर्ड है किसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए। इंस्टॉलमेंट आप सबको मालूम है, जैसा आप लोग बहुत सारा चीजें परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट में। कई बार हमने बाइक परचेज किया, कोई महंगा टीवी परचेज किया, कोई और होम अप्लायंस परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल परचेज किया। तो आज की डेट में एक कॉमन सा अप्रोच हो गया है कि थोड़ा सा डाउन पेमेंट दे, यानी कुछ पैसा दे और बाकी बचा हुआ पैसा 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, अगर होम लोन लिया है तो 20 साल में आप पेड करते हैं। तो यानी कि आप करते क्या है, इंस्टॉलमेंट देते हैं। ठीक है, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोल रहे हैं, एन्युटी। अब इंस्टॉलमेंट में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि इसमें एक सिंगल पेमेंट नहीं होता है। क्या होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स होते हैं। जरा ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट में क्या होते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दो पेमेंट्स के बीच का पीरियड फिक्स होता है। जैसा मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने आपको देना है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब हर क्वार्टर में पेमेंट करना है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर 6 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट देना है। ईयरली, हर साल आपको इंस्टॉलमेंट देना है। तो दो बातें खास है। नंबर 1, क्या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कभी बदलता नहीं जब तक आप कुछ गड़बड़ ना करें, यानी कोई पेनल्टी ना आए, नंबर 1। नंबर 2, जो दो पेमेंट्स के बीच का पीरियड है वो फिक्स रहता है, वो भी कभी चेंज नहीं होता है। तो इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग बोले तो क्या है, इंस्टॉलमेंट इज द, या फिर इंस्टॉलमेंट क्या है, एन्युटी। इसमें इन मैथमेटिक्स तो एन्युटी है क्या, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स व्हिच आर मेड एट इक्वल टाइम इंटरवल। तो एन्युटी क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट which are made at equal time interval। वो टाइम इंटरवल मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ईयरली हो सकता है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी। तो मेनली 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ एन्युटी। तो मेनली कितने हैं अपने पास, 2 हैं, एक्चुअली 3 आते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सम्स है वो सिर्फ 2 के लिए, तो हमने इसीलिए बोर्ड पर 2 लिखा है यहाँ पर। एक तीसरा होता है डेफर्ड एन्युटी, जिसे आप अपने आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी। तो इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, अगर किसी एन्युटी में पेमेंट का आप कब कर रहे हैं, जब पीरियड खत्म हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी। तो रिमेंबर, इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड देन एन्युटी इज कॉल्ड इमीडिएट और ऑर्डिनरी। तो ये एक। अब दूसरा है एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू कौन सा है, इफ पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड। जरा ध्यान दो, अगर पेमेंट आप कब कर रहे हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड, देन एन्युटी इज कॉल्ड ड्यू। तभी आप एन्युटी को क्या बोलेंगे, ड्यू। तो 2 तरह का एन्युटी है। नंबर 1 क्या, ऑर्डिनरी और इमीडिएट। इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड देन एन्युटी इज कॉल्ड इमीडिएट और ऑर्डिनरी। Number 2, annuity due if payments are made at the starting or beginning of the period। तो ये तो एक बेसिक छोटा सा नोट है, बाकी आप लोगों ने बुक पढ़ लेना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे और फिर देखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से कंप्लीट होएगा। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम लोग यूज करने वाले हैं, तो क्या है हमारे पास, तो बेसिकली 2 तरह का फॉर्मेट है। एक है फ्यूचर वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। तो आप जब कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उससे 2 चीजें जानना चाहते हैं। अगर मान लो मैं कहीं डिपॉजिट कर रहा हूँ और 10 साल के लिए मैं कुछ पेमेंट हर साल डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि 10 साल बाद मेरे पास कितना पैसा कलेक्ट होएगा, यानी कि जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ उसका फ्यूचर में वैल्यू क्या आएगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला लिखा हमने, फ्यूचर वैल्यू, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। दूसरा, जो आप मान लो मैंने कोई चीज प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट परचेज किया है जिसके लिए मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, तो उसका
आज की डेट में क्या वैल्यू है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो दो बेसिक टर्म है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। और तीसरा लिखा है रिलेशन बिटवीन ए एंड पी। ए मतलब फ्यूचर वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और पी का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर इसे दो पार्ट में लिखा है। एक तरफ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट, तो दूसरी तरफ क्या है, ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर हम इमीडिएट के लिए कंसीडर कर रहे हैं या फिर ऑर्डिनरी के लिए, तो a इज इक्वल टू सी अपॉन आई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1। अब इसमें ये जो टर्म है वो मैं नीचे नोट किया है तो वहां बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू p इज इक्वल टू सी अपॉन आई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई होल रेज टू माइनस n। और अगर आप रिलेशन बिटवीन a एंड p लिख रहे हैं तो इट इज 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू i अपॉन c। आपने एक ही फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, जैसा मैंने इमीडिएट के लिए बाय हार्ट किया। तो ड्यू के केस में आप देखें यही फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ इतना चेंज है, जहां भी c आ रहा है उसके साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 प्लस आई। आप देखो दोनों फॉर्मूला सेम है। तो ड्यू के लिए क्या लिखा, a डैश इज इक्वल टू c, इनटू में क्या है 1 प्लस आई अपॉन आई, बाकी सारा कुछ सेम। p डैश इज इक्वल टू c, फिर से मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 प्लस आई अपॉन आई, बाकी सब सेम। और ऐसे ही 1 अपॉन p डैश माइनस 1 अपॉन c डैश इज इक्वल टू i अपॉन c 1 प्लस आई। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर सिर्फ इमीडिएट के लिए फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेंगे तो ड्यू के लिए लिख सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, c के साथ एक्स्ट्रा 1 प्लस आई का मल्टीप्लिकेशन आपने मार्क करना है। वेयर अब क्या क्या करना है, c का मतलब है अमाउंट ऑफ एंटिटी, यानी कि वो जो इंस्टॉलमेंट या जो आप पेमेंट दे रहे हैं वो हमारे पास। i का मीनिंग है r अपॉन k इंटू 100। ध्यान रखना i इज इक्वल टू r अपॉन k इंटू 100। मैं बुक से थोड़ा डिफरेंट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, n इक्वल टू n इंटू k। अब इसमें r क्या है, इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो r क्या है, इंटरेस्ट रेट पर एनम। n कैपिटल लेटर में जो है इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो फिर k क्या है, इट इज द कन्वर्जन पीरियड। k को क्या बताया हमने, कन्वर्जन पीरियड। अब k का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखा है टेबल फॉर k। अब टेबल फॉर k में एक तरफ लिखा गया टर्म, दूसरी तरफ लिखा गया वैल्यू ऑफ k। अगर टर्म है एनुअल तो k का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर टर्म है हाफ ईयरली तो आप k का वैल्यू क्या लेंगे, 2। अगर टर्म है क्वार्टरली तो k का वैल्यू क्या लेना है, 4। और टर्म है मंथली तो k का वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 12। और अगर टर्म है डेली तो k का वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 365। और इसको बाय हार्ट रखने का बहुत सिंपल तरीका है। एनुअल मतलब ईयरली। तो हम अपने आप से एक क्वेश्चन करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव इन 1 ईयर। तो एक साल में कितने साल होते हैं, ऑब्वियसली 1, इसलिए k का वैल्यू 1। हाफ ईयरली, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाफ ईयर्स इन 1 ईयर। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, 6 महीने के 2 पीरियड। क्वार्टरली, हाउ मेनी क्वार्टर्स वी हैव इन अ ईयर। तो हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं 3 मंथ्स के, तो इसमें k का वैल्यू क्या लिखा, 4। मंथली, हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, इट इज 12। एंड डेली, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, तो इट इज इक्वल टू 365। तो अब ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आ गया। अब इसी को अप्लाई करके पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹800 फॉर 3 इयर्स एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर आप ₹800 3 इयर्स तक डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपसे पूछने की बात में उसका फ्यूचर वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट, जब तक आपको कुछ नहीं बोला जाए एन्युटी के बारे में, तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इमीडिएट और ऑर्डिनरी। तो ड्यू नहीं लेना है। तो मैंने क्या कहा, जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो हर क्वेश्चन किसका होगा, इमीडिएट या फिर
ऑर्डिनरी का केस होगा, यू के क्वेश्चन में इंडिकेट किया जाएगा। तो अब अगर आप सॉल्यूशन देखें तो अब जरा ध्यान दें, सॉल्यूशन गिवन आपके पास सी यानी कि इंस्टॉलमेंट कितने का दे रहे हैं, ₹800, कितने ईयर्स के लिए दे रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। फिर इसके बाद आर इंटरेस्ट रेट कितना है आपके पास 8% पर एनम के, हमेशा के साथ जाए, एनुअल है तो के का वैल्यू हमने क्या लिया 1, आपको अभी मैंने टेबल ड्रॉ करके दिया था, तो के इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सबसे पहला आई लिखेंगे, I is equal to R upon K into 100, तो 8 upon 1 into 100 0.08। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे n, n is equal to n into k, तो इट मीन्स 3 into 1 is equal to 3। नेक्स्ट we know, आप सबको मालूम है फॉर्मूला क्या है, a is equal to c upon I within bracket 1 plus I whole raised to n minus 1। तो अगर आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्लियरली 800 I की जगह 0.08, 1 plus 0.08 whole raised to 3 minus 1। अब इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो 800 into 100 और अपॉन 8, क्या किया होगा हमने, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो अगर ये 2 प्लेसेस मूव करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, जरा ध्यान देना। तो अब इनटू में क्या 1.08 होल रेज टू 3 माइनस 1, 8 से 800 कितने टाइम कैंसिल, 100 टाइम, 100 इंटू 100 10,000 इंटू, अब ये वैल्यू आपको बुक में गिवन है तो 1.2597 माइनस 1 is equal to 10,000 into 0.2597। 4 प्लेसेस डेसिमल का है, 4 जीरोस है, तो अभी अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज a is equal to ₹2597। so therefore accumulated और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ₹2597। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम्स है, बस आप लोग फॉर्मूला ठीक से बाय हार्ट रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। अब अगर आप देखें तो क्या है, a person invested ₹5,000 every year in a finance company that offered him interest compounded at 10% per annum। तो 5,000 रुपीज को डिपॉजिट कर रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 इयर्स, तो हमको बताना है 4 साल में कितना पैसा कलेक्ट होगा। तो अब जरा सॉल्यूशन के लिए जाएं तो गिवन सिंपल सी इज इक्वल टू ₹5,000 नंबर 1, नंबर 2 n, n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ ईयर्स को कैपिटल लेटर n इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये हमारे पास r रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, पेमेंट एनुअल हुआ है तो k इज इक्वल टू 1, क्योंकि पेमेंट कैसा हो रहा है एनुअल। यहां तक आने के बाद देयरफॉर I is equal to R upon K into 100, तो 10 upon 1 into 100 which is equal to 0.1। अब इसके बाद n is equal to n into k, तो 4 into 1 is equal to 4। now अब आपको मालूम है फॉर्मूला a is equal to c upon I within bracket 1 plus I whole raised to n minus 1। तो c की जगह क्या गया 5,000, I 0.1, अब 1 plus 0.1 whole raised to 4 minus 1, तो therefore a is equal to, अब जरा देखो डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहला 1 प्लेस है या डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगा,
तो 5000 इंटू क्या हो जाएगा 10 और अपॉन में क्या रह गया 1। 10 क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है क्या, 0.1 है तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 यानी कि 10 मार्क हो जाएगा। और ये 1.1 होल रेज टू 4 माइनस 1, 5000 इंटू 10 इट इज 50,000। 1 हमने नहीं नोट किया और ये वैल्यू गिवन है 1.4641 माइनस 1। तो 5000 सॉरी 50,000 0.4641 4 जीरोस है तो 4 जीरोस 4 डेसिमल के प्लेसेस को कट कर देगी 4641। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिंपल है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 4 जा 20 30 32 20 23 तो ये आ गया हमारे पास 23,205। So therefore accumulated amount is equal to rupees 23,205। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्या क्वेश्चन नंबर 3, सेम स्टेप से थोड़ा चेंज है। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 इयर्स। अब देखो हमको एक्यूमुलेटेड अमाउंट बताने कितने 2 इयर्स के बाद। If a sum of rupees 24,000 is invested every 6 months, इसको कंसंट्रेट करें। हर एक 6 महीने में कितना डिपॉजिट किया है 24,000। क्या इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसको भी आपने कंसंट्रेट करना है हाफ ईयरली। वैसे एवरी 6 मंथ्स का मतलब ही हुआ कि आप पेमेंट कैसा कर रहे हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे होंगे। तो अब हमने क्या करना है तो जरा देखिए। गिवन कुछ इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है डायरेक्टली, C इज इक्वल टू रुपीज 24,000 नंबर 1, नंबर 2 n इज इक्वल टू 2 इयर्स, R इज इक्वल टू 12% पर एनम, K इज इक्वल टू 2, ये याद रखो क्यों, हाफ ईयरली। अभी जो सिस्टम है उसमें उसने क्लियर बोला है हाफ ईयरली पेमेंट है या फिर 6 मंथली पेमेंट है और 6 मंथ्स का मतलब होता है हाफ ईयर। तो ये देयरफॉर I इज इक्वल टू R अपॉन K इंटू 100। तो 12 अपॉन 2 इंटू 100 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.06। N इज इक्वल टू N इंटू K। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नाउ अब आपको मालूम है A इज इक्वल टू C अपॉन I विद इन ब्रैकेट 1 प्लस I होल रेज टू n माइनस 1। चलो अब वैल्यू रिप्लेस करें तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 24,000 होल डिवाइड बाय 0.06 1.1 प्लस 0.06 होल रेज टू 4 माइनस 1। डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं इसके ऊपर 2 जीरोस एक्स्ट्रा तो 24,000 इंटू 100 अपॉन 6 1.06 होल रेज टू 4 माइनस 1। अब आपको मालूम है 6 से 24,000 कितने टाइम कैंसिल 4,000 तो 2 जीरो इधर भी है और 2 जीरो तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास ये 4 लाख। तो ये इनटू ये वैल्यू भी रिप्लेस कर लो गिवन है 1.2625 माइनस 1 तो 4 लाख इनटू 0.2625। अब ध्यान देना 5 जीरोस है तो डेसिमल 5 प्लेसेस पे आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एक जीरो और आएगा तो 26250। ध्यान दो 5 प्लेसेस 1 2 3 4 5 जीरोस हैं तो 5 प्लेस आगे जाएगा डेसिमल तो 1 2 3 4 है तो एक जीरो हमने लगाया तो 5 प्लेसेस हो गया। अब मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 0 0 28 8 और 2 10 24 24 और 1 27। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 टू जा 8 8 और 2 10 यानी कि क्या आ गया 1,07,000। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आएगा। जरा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं 4 0 4 5 जा 20 4 2 जा 8 8 और 2 10। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा 4 6 जा 24 और 1 25
अब इसके बाद 4 डिवाइड किए तो क्या आ गया 10,500। तो देयरफॉर एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू, और ये हमारे पास है रुपीज 1,05,000। तो ये हमारे पास आएगा। तो जरा बुक्स के आंसर्स को अगर आप रेफर करें तो बहुत अलग आंसर्स दिए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बाद नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4, find accumulated value after 1 year of an annuity immediate in which rupees 10,000 invested every quarter at 16% per annum compounded annually। तो जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना थर्ड, वैसे ही है, सिर्फ एक चेंज आया है। अब की बार टर्म है क्वार्टरली, और अगर क्वार्टरली है तो ए का वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्या लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन गिवन सी इन्वेस्टमेंट रुपीज 10,000 है एंड नंबर ऑफ इयर्स 1 है, 1 ईयर, इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम, और के कंसीडर हो रहा है 4 क्योंकि सिस्टम है क्वार्टरली। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या, आर अपॉन के इंटू 100। तो 16 अपॉन 4 इंटू 100 डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.04। 4 से 16, 16 से 4, यानी कि 4 से 16 4 टाइम कैंसिल, और ये 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। एन इज इक्वल टू एन इंटू के, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। वी नो, अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू एन माइनस 1। तो वैल्यू रिप्लेस करोगे 10,000 0.04 1 प्लस 0.04 होल रेज टू 4 माइनस 1। चलो आगे ले लेते हैं, वापस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो इसलिए हमारे पास 10,000 और इनटू में क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 4, और ये 1.04 होल रेज टू 4 माइनस 1। अब हमारे पास ऑब्वियसली 6 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पर 4 पहले से थी हमारे पास, तो ये 10 लाख एक तरह से इनटू डिवाइड में क्या है 4 और इनटू, अब 1.04 का वैल्यू गिवन है 1.1699 माइनस 1। तो अगर आप देखें तो अब ये 10 लाख इंटू 0.1699 और डिवाइड में क्या रह जाएगा 4। तो फाइनली आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और जो कि होगा अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं 42,475। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क होगा। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर accumulated amount equal to rupees 42,475। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ ए का वैल्यू आपने ध्यान देना। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ वन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन चेंज हुआ है, यहाँ पर ध्यान दो, क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ रुपीज 36,000 पर एनम फॉर 3 years at 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इस बार हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जरा देखिए क्या कर रहे हैं, गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज, सी इज इक्वल टू यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट रुपीज 36,000 एन इक्वल टू 3 years, R इक्वल टू 9% पर एनम, कोई टर्म नहीं बोला गया, तो इसका मतलब क्या, एनुअल। तो K इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या कंसीडर किया है,
एनुअल, तो अब ये हमारे पास या फिर एनुअली, अब इतना आ जाने के बाद देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन K इंटू 100, 9 अपॉन 1 इंटू 100, 0.09। अब इसके बाद n इज इक्वल टू n इंटू के, यानी कि क्या 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वी नो प्रेजेंट वैल्यू C अपॉन I विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I होल रेज टू माइनस n। अब वैल्यू रिप्लेस करें, 36,000 डिवाइड बाय 0.09, 1 माइनस 1 प्लस 0.09 होल रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 36,000 इंटू 100 और अपॉन में क्या रह जाएगा 9 और इंटू, अब ये क्या है हमारे पास 1 माइनस 1.09 होल रेज टू माइनस 3, 9 4 जा 36 और 3 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.77 और ये था 2, चलो 1 में से माइनस कर लो, तो 4 लाख इंटू 0.8722। तो ये अब 5 प्लेसेस इधर है, यानी कि 5 जीरो है, तो 5 प्लेसेस डेसिमल आगे जाएगा। ध्यान देना कैलकुलेशन 22780। अब ये तो हमने यहाँ पर यानी कि जीरो और डेसिमल को अरेंज कर लिया। अब मल्टीप्लीकेशन 0, 32 4 7 जा 28, यानी कि 1, यानी कि 3, यानी कि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 31। अब 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारे पास 91,120। तो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 91,120। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि हम क्या करें, आप इसको खुद से ट्राई करें, तो ट्राई योरसेल्फ। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है।